नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे आइलैंड के बारे में जो रहस्यों से भरपूर है, नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। ये आइलैंड अंडमान आर्किपेलागो के एक हिस्से में स्थित है और यहाँ वर्ल्ड की लास्ट अनकॉन्टैक्टेड ट्राइब रहती है, जिन्होंने अपनी जगह को एक अलग दुनिया बना लिया है। इन लोगों की जीवन शैली, भाषा और संस्कृति बिल्कुल अलग है बाकी दुनिया के कंपैरिजन में। वे आज भी प्राचीन समय की तरह ही जीते हैं और बाहरी दुनिया से कोई संपर्क ना रखते हैं और ना ही रखना चाहते हैं। इस वीडियो में हम नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के रहस्यों के पीछे की कहानी को खोजेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को देखने के लिए तैयार रहें और हमारे साथ इस रहस्यमय द्वीप की यात्रा पर निकलें। रिमोट आइलैंड्स पर जाकर बसे, वहां पर बाकी ह्यूमंस के साथ मिक्स इन नहीं हो पाए और बाकी दुनिया से इतने आइसोलेटेड रहे। का नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड है और जिन लोगों ने हमला किया उन्हें सेंटिनली आदिवासी कहा जाता है। It will not tolerate a stranger. We were prevented from approaching the shore. North Sentinel Island has an area of about 23 square miles and is relatively square in shape. It lies about 40 kilometers. नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर रहने वाले लोगों को हम सेंटिनलीज बुलाते हैं, पर हमें आज तक ये नहीं पता कि वो लोग अपने आप को उनकी भाषा में क्या कहते हैं। सेंटिनलीज लोगों को एक अनवांटेड टाइटल 2nd सेंचुरी एडी से मिला है, द टाइटल ऑफ हेड हंटर्स और कैनिबल्स। ये टाइटल स्पेसिफिकली नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर रहने वाले लोगों के लिए नहीं, बल्कि पूरी अंडमान एंड निकोबार की नेटिव ट्राइब्स के लिए था। ये टाइटल उनको रोमन जियोग्राफर क्लॉडियस प्लोमेनी ने 2nd सेंचुरी एडी में दिया था। एक्चुअली अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को रिगार्डिंग फर्स्ट रिटन रिकॉर्ड है। चाइनीज ट्रैवलर आइट सिंह 673 AD में यहाँ के लोगों को कैनिबल्स कहकर पुकारते हैं। कुछ अरब ट्रैवलर्स जो 8 to 9 सेंचुरी के थे, उन्होंने भी सेम चीज़ कही थी। 11th सेंचुरी में एक मंदिर जिस पर इंस्क्रिप्शंस थी राजा राजा चोला 1 टाइम से, वो भी ये क्लेम करते हैं कि इन आइलैंड्स पर कैनिबल्स रहते हैं और ये आइलैंड अशुद्ध है। हिस्टोरिकली स्पीकिंग, फर्स्ट रिटन मेंशन स्पेसिफिकली नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड का 1771 में था, जब एक ईस्ट इंडिया कंपनी का शिप आइलैंड के पास से गुजरता है और सर्वेयर को इस आइलैंड से लाइट आती हुई दिखाई देती है। उसके बाद अगला अकाउंट सीधा इस आइलैंड का 1867 में, जब एक ईस्ट इंडिया कंपनी का शिप जिसका यहाँ एक्सीडेंट हो गया था, उस पर सेंटिनलीज ने अटैक कर दिया। इस एक्सीडेंट के जो सर्वाइवर्स थे, उनको फॉर्चुनेटली ब्रिटिश रॉयल नेवी ने बचा लिया। ये पहला इंसिडेंट है जिसमें हमें पता चलता है कि नॉर्थ सेंटिनलीज लोग आउटसाइडर्स को अपने आइलैंड से ड्राइव आउट करते हैं। फिर साल 1880 में एक ब्रिटिश ऑफिसर मॉरिस वाइडल पोर्टमैन, जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के इंचार्ज थे, वो डिसाइड करते हैं कि वो इन लोगों को सिविलाइज करेंगे। एक्चुअली टिल देन ब्रिटिशर्स ने मोस्ट अंडमानी ट्राइब्स के साथ कॉन्टैक्ट बना लिया था, जो कि मोस्टली फ्रेंडली ही रहा था। पर जब इस पोर्टमैन इस आइलैंड पर पहुंचते हैं तो उनको एक एल्डरली कपल और 4 बच्चों के अलावा कोई नहीं दिखाई देता। वो डिसाइड करते हैं कि वो सो कॉल्ड साइंटिफिक पर्पस के लिए इन 6 लोगों को किडनैप करके पोर्ट ब्लेयर ले आएंगे। पर कुछ ही दिनों में एल्डरली कपल की डेथ हो जाती है ड्यू टू द कॉन्टैक्ट ऑफ वायरसेस, जो कि बिल्कुल अननोन थे उन कपल के लिए। पोर्टमैन डिसाइड करते हैं कि वो इन बच्चों को गिफ्ट्स के साथ वापस नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड भेज देंगे, वरना वो भी मर जाएंगे इन वायरसेस के द्वारा। अब ऑफ कोर्स वो बच्चे अपने साथ न्यूमरस वायरसेस ले गए होंगे, जो कि उन्होंने स्प्रेड कर दिए होंगे बाकी ट्राइब के मेंबर्स को। इस एक्सपीरियंस से इंटरजनरेशनल ट्रॉमा सेंटिनलीज के बाहर के लोगों के प्रति वायलेंट एटीट्यूड का रीज़न हो सकता है। 1970 के दशक के दौरान भारतीय अधिकारियों ने सेंटिनलीज से दोस्ती करने की कोशिश में कभी कभी नॉर्थ सेंटिनल की यात्रा की। ये अक्सर रिस्पेक्टेड लोगों के आदेश पर होता था जो कुछ एडवेंचर्स करना चाहते थे। इनमें से एक एक्सपेडिशन पर 2 पिग्स और एक डॉल को समुद्र के किनारे पर छोड़ दिया गया था। सेंटिनलीज ने पिग्स को भाले से मार दिया और उन दोनों पिग्स को डॉल के साथ वहीं पर दफना दिया। 1980 के दशक में ऐसी यात्रा ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो गई।
टीमें तीरों के पहुंच से दूर एक जगह पर उतरने की कोशिश करती थी और नारियल केले और लोहे के टूल्स जैसे गिफ्ट्स छोड़ देती थी। कभी कभी रिजल्ट्स फ्रेंडली होते थे, पर मोस्टली गिफ्ट्स को जंगल के अंदर छुपा कर सेंटिनलीज वापस वायलेंट होकर हमला करने लगते थे। एज अ रिज़ल्ट इस आइलैंड को 1997 में बैन कर दिया इंडियन गवर्नमेंट ने। सरकार ने पॉलिसी बनाई आइज ऑन हैंड्स ऑफ की इस ट्राइब को सेफगार्ड करने के लिए। 2004 की सुनामी में भी इस आइलैंड पर कोस्ट गार्ड की निगरानी की। अभी तक हम इस ट्राइब के बारे में बस इतना जानते हैं कि ये दुनिया की लास्ट अनकॉन्टैक्टेड ट्राइब है जो अभी तक हंटर गैदर लाइफस्टाइल प्रैक्टिस करती है, जिसका मतलब इन्होंने अभी तक एग्रीकल्चर को डिस्कवर नहीं किया है, क्योंकि उनको नीड ही नहीं पड़ी एग्रीकल्चर को डिस्कवर करने की। इनकी हाइट 5 फुट 6 के बीच की होती है और इनके बाल शॉर्ट होते हैं। ऑल्सो ये अपने चेहरे पर एक येलो पेस्ट लगाते हैं। ये अपनी सराउंडिंग्स को लेकर बाकी ह्यूमंस की तरह उतने क्यूरियस नहीं है और ये आइसोलेटेड रहना चाहते हैं। कुछ लोगों का अभी भी मानना है कि हमें अपनी ट्राइब्स को कंटिन्यू करते रहना चाहिए नॉर्थ सेंटिनलीज लोगों के साथ फ्रेंडली कांटेक्ट बनाने की, ताकि हम उनको अपनी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट दिखा पाएँ और उनको भी इसका फ़ायदा उठाने के लिए प्रेरित कर पाएँ। पर मेरा मानना है अपने ओपिनियन में कि हमें इन लोगों को अकेले इनकी खुद की लाइफस्टाइल में छोड़ देना चाहिए, जहाँ पर ये अपने आइलैंड में खुश ही और पीसफुली रह रहे हैं। क्योंकि जैसे पहले भी हुआ है, ये लोग बाहर के वायरसेस से, जो मेनलैंड के वायरसेस हैं, उनसे इम्यून नहीं है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि बहुत सारे लोग इन वायरसेस के कांटेक्ट में आते ही मर जाएंगे। ऑल्सो पहले जितनी भी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड या लक्षद्वीप आइलैंड्स की नेटिव ट्राइब्स के साथ हम लोगों ने फ्रेंडली कॉन्टैक्ट्स बनाए हैं, वो लोग ओबेसिटी या मैल न्यूट्रिशन के शिकार हो गए हैं, क्योंकि वो पहले से अपना खाना शिकार करके या तो पेड़ पर चढ़ के या दौड़ घूम के पाते थे। पर जैसे ही उनको कैंड फूड या फास्ट फूड मिला जिससे वो चुटकियों में अपना खाना पा सकते थे, वो ओबीस हो गए। ऑल्सो ट्राइब्स के मेंबर्स को रेस नहीं किया गया था बैड हैबिट्स के बारे में बता के। तो जब इनको सिगरेट और शराब जैसी चीज़ें दिखी तो ये बहुत ही जल्दी एडिक्टेड हो गए इन चीज़ों से। सो इनकी खुद की भलाई के लिए हमें इनको इनकी खुद के आइलैंड में पीसफुली और खुशी से रहने देना चाहिए। दोस्तों, ये थी कहानी नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर रहने वाले लोगों की। नमस्कार दोस्तों, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मेरा नाम है खजित कृष्णा और आप सुन रहे थे लाइव सुनील को। अगर आपको ऐसी ही काइंड की एजुकेशनल वीडियोस पसंद हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन, आई एम लाइव सुनील साइनिंग ऑफ।